एक बार ना एक एस्ट्रोलॉजर आई थी सेंटर पर। तो वो एस्ट्रोलॉजर जो लेडी थी वो कहती कि मैं यहाँ से जा रही थी सामने से, तो मैंने देखा ये सेंटर है, तो मैं अंदर आ गई। तो मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? तो मैंने कहा ज़रूर, आइए बात करिए। तो मुझे कहती कि आप लोग क्या सिखाते हैं? तो थोड़ा बहुत मैंने उसे परिचय दिया। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि आपके हिसाब से, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आपके हिसाब से क्या भविष्य को बदल सकते हैं? तो वो कहती आप पहली व्यक्ति हैं जो मुझे ये नहीं पूछ रही हैं कि भविष्य को जान सकते हैं या नहीं। तो मैंने कहा जान तो सकते हैं, क्योंकि प्री डेस्टिन्ड है ना, तो हमारे ज्ञान के हिसाब से सब कुछ बना बनाया है। तो मैं ये नहीं समझती कि हर कोई जान सकता है, लेकिन अगर बहुत अच्छी विधि हो तो जान ज़रूर सकते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि बदल सकते हैं? तो कहती कि बिल्कुल नहीं, नहीं बदल सकते। तो मैंने कहा पर अगर बदल नहीं सकते तो जानने का आपके हिसाब से क्या कारण है, या क्यों जानना चाहिए भविष्य? तो वो मुझे कहती कि हम जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि अगर आप भविष्य को जानेंगे तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। इंग्लिश में एक कहावत आती है, फोर वॉन्ड इज़ फोर आर्म्ड। जिसको पहले से अंदेशा होता है वो पहले से तैयारी कर लेता है। तो अगर भविष्य पता चल जाए तो फिर हम पहले से तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने कहा लेकिन ऐसा होता तो नहीं है ना, आप जिनको भी भविष्य बताते हैं वो तो उसको बदलने में लग जाते हैं। तो वो कहते हैं हाँ, यही होता है कि वास्तव में भविष्य जानने से उसकी तैयारी करनी चाहिए, लेकिन तैयारी करने के बजाय मनुष्य जो है चाहता है मैं उसे बदल दूं, और उसकी कोशिश में तत्पर हो जाता है। तो मैंने कहा फिर आप उन्हें मना नहीं करते? तो कहती अगर वो बदलने की कोशिश करते हैं तो हमारी इनकम होती है, तो हम क्यों मना करें? तो इस प्रकार से वो एक हंसी मजाक में बताती कि यहाँ तो मार्केट बहुत अच्छा है और हर कोई भविष्य बदलना चाहता है, तो मैं भी श्रीलंका से यहाँ आई हूँ कि आकर यहाँ अपनी प्रैक्टिस करूँ। तो ये बात मैं आपको क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि बाबा जो भृगु ऋषि हैं, जिनको हम कहेंगे कि सारा आदि मध्य अंत जानने वाले, हर आत्मा की सृष्टि की पूरी जन्म पत्री जानने वाले बाबा हमें तिथि तारीख सहित सब कुछ समझा देते हैं कि अतीत क्या था, वर्तमान क्या है और भविष्य क्या होने वाला है। बाबा हमें 5000 वर्ष की पूरी डिटेल समझा देते हैं, और बाबा हमें भविष्य भी बहुत स्पष्ट सुना देते हैं कि बच्चे अभी वो समय आएगा जब विनाश काल में विनाश की भयावह सीन होगी, और उसके बाद नई दुनिया आएगी, सतयुग आएगा। और बाबा हमें ये ज्ञान क्यों देते हैं? ताकि हम भविष्य को जानकर भविष्य की तैयारी कर सकें। और बाबा सिर्फ हमें भविष्य का ज्ञान नहीं देते, लेकिन उस भविष्य के लिए हमें जो तैयारी करनी है उसका भी पूरा ज्ञान बाबा हमें देते हैं कि अब तुम्हें योगी बनना है, तुम्हें श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ संस्कार बनाने हैं। श्रीमत माना हर बात में बाबा के जो डायरेक्शंस हैं उस अनुसार हर कर्म करना। गृहस्थ व्यवहार में कैसे रहना है, खाना क्या है, पीना क्या है, देखना कैसे है, याद किसे करना है, सोचना कैसे है, हर बात के लिए बाबा हमें क्लियर डायरेक्शन देते हैं, चाहे वो बात तन की हो, मन की हो, धन की हो। और बाबा कहते हैं अब तुम्हें श्रीमत पर चलकर
अपने श्रेष्ठ संस्कार बनाने हैं और तुम्हें बाबा की याद में रहकर अपने पुराने विकर्म विनाश करने हैं। तो जब तुम्हारे सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे तो विनाश काल में तुम्हारी जो कर्मातीत अवस्था होगी, तुम्हारी जो शक्तिशाली स्थिति होगी, उस कारण से बाहर कितनी भी हलचल हो तुम्हें अंदर डिस्टर्बेंस नहीं होगी। और जो श्रीमत पर चलकर तुम अपने सतयुगी संस्कार बनाएंगे, उस आधार से तुम सतयुग जाने के लिए भी रेडी हो जाएंगे। तो अब आप देखो, हम वो बच्चे हैं जिन्हें पूरा भविष्य मालूम है, निकट का भी और फिर भविष्य के बाद भी जो समय आएगा सतयुग का, उसकी भी पूरी डिटेल हमें मालूम है। लेकिन अपने आप से हमें पूछना है कि क्या हम ये पूरा ज्ञान बुद्धि में रख कर, आदि मध्य अंत को पूरा बुद्धि में रख कर उतनी तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि हमें समझ तो आ गया है कि हमें क्या करना है और किस लिए करना है ना। हमें ये पता है व्हाट टू डू, वाई टू डू, लेकिन आर वी डूइंग इट? क्या हम उसे कर रहे हैं? ये अपने से प्रश्न पूछना है। तो बाबा आज हमें कहते, जब आप जो नए भी बैठे हैं, जब आप रोज़ मुरली सुनेंगे तो आप मुरली में एक बात खास देखेंगे कि बाबा रोज़ अटेंशन खिंचवाते हैं कि मुझे याद करो, और रोज़ अटेंशन खिंचवाते हैं कि श्रीमत पर चलो। श्रीमत का अर्थ होता है श्रेष्ठ बनाने वाली मत, वो डायरेक्शन, वो ओपिनियन जिस पर चलने से हम श्रेष्ठ बनते हैं। और श्रीमत किससे आती है? श्री श्री शिव बाबा से। कोई मनुष्य आत्मा की मत श्रीमत नहीं कहलाती। उस पर चलने से आप श्रेष्ठ नहीं बनेंगे, है ना। मनुष्य कैसे मत देते हैं? आज बाबा हमें बहुत अच्छी बात कहते हैं कि श्रीमत कभी नहीं कहेगी कि तुम विकारी बनो, है ना। मनुष्य क्या कहेगा? चाहे लौकिक माता पिता ही होंगे, वो कहेंगे कि काम विकार हो, क्रोध हो, लोभ हो, है ना, या अहंकार हो, ये तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन परमात्मा हमें कहते हैं कि तुम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त बनो। तो बाबा हमें कहते हैं ये श्रीमत, श्रेष्ठ बनाने वाली मत, ये सिर्फ मैं तुम्हें देता हूँ। दुनिया में अगर आप किसी को देखते हैं जो पवित्र बन रहे हैं, तो मनुष्य क्या कहता है कि फिर इनको दुनिया में रहने की क्या ज़रूरत है, ये जंगल में चले जाएं, है ना। तो संन्यास धर्म की मत कहती है कि तुम पवित्र बनो, लेकिन घर बार छोड़कर जाकर पवित्र बनो। लेकिन श्रीमत क्या कहती है? श्रीमत कहती है कि तुम घर बार में रहते पवित्र बनो। गृहस्थ व्यवहार छोड़ो नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। और श्रीमत ऐसा क्यों कहती है? क्योंकि बाबा हमें समझाते हैं कि ये जो आज हमारा गृहस्थ व्यवहार है, ये हमारे कर्म बंधन से बना है। हमारे पिछले कार्मिक अकाउंट इस गृहस्थ व्यवहार में है। तो अगर हम कर्म बंधन से भागेंगे तो कर्म बंधन हमारे पीछे भागेगा। तो भले ही हम घर बार छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन वो जो कार्मिक अकाउंट है वो किसी न किसी रूप में हमें चुक तो करने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए बाबा हमें कहते कि अपने कार्मिक अकाउंट से भागो मत, तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते ये ध्यान रखो कि तुम नया विकर्म ना बनाओ, क्योंकि विकार होंगे तो विकर्म बनेंगे। तो जब भी हम काम, क्रोध, लोभ, मोह या अहंकार वश कर्म करते हैं तो वो विकर्म बनते हैं। तो बाबा हमें कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते ये ध्यान रखो कि तुम नए विकर्म नहीं बनाओ। और दूसरी बात, बाबा से शक्ति लेते जाओ, रोज़ आत्मा की बैटरी चार्ज करो। और वो जो पिछले कार्मिक अकाउंट के हिसाब से जो भी विघ्न आते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनको हम परीक्षाएं कहते हैं,
उन परीक्षाओं को बाबा की याद के बल से पार करो। मान लीजिए गृहस्थ व्यवहार में रहते कोई फैमिली मेंबर है जिसको कोई तकलीफ़ है, मानसिक या शारीरिक रोग है, और उसके साथ आपको रहना है, तो उस अवस्था में आपको बहुत धैर्यता चाहिए, बहुत आत्मिक शक्ति चाहिए, जिससे आप रिएक्शन में ना आए, आप इरिटेट ना हो, आप परेशान ना हो, और उस गृहस्थ व्यवहार में रहते उस बात को, उस कार्मिक अकाउंट को चुकता भी कर सके। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि ये श्रीमत है कि एक तो गृहस्थ व्यवहार में रहते ये नहीं कहना है अब गृहस्थी है तो काम विकार में तो जाना ही पड़ेगा, या मोह तो रखना ही पड़ता है, या थोड़ी ईगो ना रखें तो सब सर पर चढ़ जाते हैं। लेकिन गृहस्थ व्यवहार में रहते विकारों से मुक्त रहना है, अपने थॉट, वर्ड और एक्शन में पवित्र बनना है, और फिर बाबा से शक्ति लेकर उन कार्मिक अकाउंट्स को चुक्त भी करना है। तो बाबा कहते कि श्रीमत और दुनिया की मत में या मन की मत में बहुत अंतर है, और बाबा कहते हैं कि तुम्हें अब बाबा को याद करना है और श्रीमत पर चलना है, तब तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते अंत तक अपनी ऐसी अवस्था बना लोगे कि पिछले कार्मिक अकाउंट भी चुक्त हो जाएंगे और नई दुनिया में जाने के लिए तुमने नए संस्कार भी बना लिए होंगे। तो ये रोज़ बाबा हमें मुरली में अटेंशन खिंचवाते हैं, और फिर बाबा हमें ये भी बताते हैं कि जो विनाश की सीन होगी वो कोई साधारण सीन नहीं होगी, वो बड़ी भयावह सीन होगी, है ना। जैसे आप देखो कि जब कोविड आया उससे पहले कोई कल्पना नहीं करते थे कि इस प्रकार से इतने शरीर एक साथ छूटेंगे और इस प्रकार की बातें जिस मैग्नीट्यूड में कोविड में हुई वो होंगी। लेकिन वो बात हमने देखी, और बाबा कहते हैं जब विनाश की सीन आएगी तो वो इससे भी भयावह होगी। आज बाबा हमें बहुत डिटेल में वो बातें समझाते हैं कि अर्थक्वेक होगी और सागर जो है वो धरती को, जैसे है ना, धरती को निगल जाएगा और आग लगेगी। फिर बाबा कहते बर्फ़ की बरसात पड़ेगी, और बाबा कहते ये जो मनुष्य ने अपने विनाश के लिए जो सामग्री बनाई है, आज आप देखो कितने प्रकार के एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब और क्या क्या, और उसके ऊपर से है ना ऐसी जहरीली गैसें बनाई हैं, या इस प्रकार की सामग्री जो एकदम झट से शरीर छूट जाए। तो बाबा कहते ये सारी चीज़ें होंगी, तो अपने आप को इतना हमें तैयार करना है कि जब ये सब कुछ हो तो हमारे अंदर हलचल ना आए। अब एक बात आप विचार करना कि हमारे अंदर हलचल क्यों आती है। हमारे अंदर हलचल विनाश की सीन को देखकर कभी नहीं आती। हमारे अंदर हलचल आती है जब वो लपटें वहाँ पहुँचती हैं जहाँ मेरा मैंपन और मेरापन है। अब आप देखो, आप टीवी पर रोज़ युद्ध के दृश्य देखते हैं, या कहीं अर्थक्वेक आई उसको देखते हैं। व्यक्ति तो चला चला कर वीडियो उसके रिपीट पर भी देखता है, देखो देखो कैसे पानी आया, कैसे उसने बहाया। तो उस समय उसको देखकर मनोरंजन कर रहा है वो, और उसे कुछ महसूस नहीं होता। क्यों महसूस नहीं होता? अब हमने इतनी सारी खबरें सुनी, इन्होंने शरीर छोड़ा, उन्होंने छोड़ा। अच्छा, कुछ देर कह देते हैं हाय कैसा समय आ गया है, ऐसा अनर्थ हो गया है। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से पूछें तो कोई ज़्यादा दुख या अचरज भी आजकल नहीं होता, है ना। लेकिन वो जो बात है वो हमें तकलीफ़ कब देती है? जब वो लपटे, वो तूफ़ान वहाँ आकर पहुँचते हैं जहाँ मैंपन, मेरापन है। तो बाबा कहते हैं कि जब विनाश काल होगा तो तुम उस सारे दृश्य को देखते हुए बिल्कुल अचल अडोल रहेंगे अगर तुमने मैंपन और मेरापन पूरा ख़त्म कर दिया होगा, है ना। क्योंकि अगर इस शरीर में भी हमारा मेरापन नहीं है
या किसी भी चीज़ में मैंपन मेरापन नहीं है, तो फिर चाहे विनाश काल भी आएगा तो हमें उस समय पर किसी भी बात के जाने से, परिवर्तन होने से हमें खोने का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि खोने का अनुभव वही होता है जहाँ मैंपन मेरापन होता है। क्योंकि जितना भी सेंस ऑफ लॉस है वो सेंस ऑफ ओनरशिप से आता है। जहाँ आपका ओनरशिप नहीं, जहाँ मैंपन मेरापन नहीं, वहाँ कभी लॉस की फीलिंग नहीं आ सकती। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमें ये जो मैंपन और मेरापन है इसको परिवर्तन करना है अभी, और इसकी बहुत सुंदर विधि बाबा ने हमने समझाई है कि सारा जो मैं है उसको मैं आत्मा में परिवर्तन कर दो, और जो मेरा है उसको मेरे बाबा में परिवर्तन कर दो। जैसे आज कहते हैं ना, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं घर की मालिक, तो बाबा कहते हैं मैं ये सब नहीं, मैं सिर्फ आत्मा, और मेरी आत्मिक शक्ति ही मेरी संपत्ति है, मेरी प्राप्ति है। उस अनुभव में अपने को स्थित करें, बार बार अपनी जो आत्मिक स्थिति है, आत्मिक पूंजी है, उस पर अपनी बुद्धि को लेकर जाएं और अनुभव करें कि मैं आत्मा बाबा की याद में जब गुण संपन्न, शक्ति संपन्न हूँ तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब कुछ तो परिवर्तन होना ही है, लेकिन बाबा के सानिध्य में, बाबा की याद में मैं आत्मा अपने आप में संपन्न और संपूर्ण हूँ। जब ये मैंपन बाकी सारी बातों से निकाल कर मैं आत्मा की स्थिति में आ जाए, और जहाँ भी मेरापन छुपा हुआ है, मेरे बच्चे, मेरे युगल, मेरे माता पिता, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी प्रॉपर्टी, या मेरी पदवी, या मेरी जो जीवन की प्राप्तियाँ, मेरे सर्टिफिकेट, तो बाबा कहते हैं उन सब से मेरापन निकालो और कहो मेरा बाबा। क्योंकि बाबा कहते हैं जो भी मेरापन जहाँ रखते हैं तो सोचते हैं कि जब आवश्यकता पड़ेगी तो ये जो मेरा है इससे मुझे साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। लेकिन बाबा कहते हैं अंत घड़ी ऐसी होगी कि जिसको भी तुम मेरा मेरा कहते हो वो तुम्हारा साथ नहीं दे सकेगा, तुम्हारे काम नहीं आएगा। एक बाबा ही तुम्हें साथ और सहयोग देगा। इसीलिए रोज़ ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा हूँ और बाबा ही मेरा संसार है। बाबा हमें कहते हैं कि एक संसार में संबंध होते हैं और प्राप्तियाँ होती हैं, और मनुष्य आत्मा जिसे अपना संसार कहती है, मेरा कहती है, उस मेरे संसार में उसके सारे संबंध और सारी प्राप्तियों को गिनती है। तो रोज़ बैठकर ये हमें अभ्यास करना है कि एक बाबा से मेरे सर्व संबंध है। बाबा के साथ बैठकर पिता की पालना का अनुभव करना, शिक्षक के रूप में बाबा हमें कितना ऊंचा बना रहे ये अनुभव करना, माँ का प्यार अनुभव करना, बच्चे की तरह बाबा मेरे भविष्य की जैसे इंश्योरेंस कर रहे हैं उसका अनुभव करना। तो बाबा कहते हैं बाबा के साथ हर संबंध को अनुभव करो, बाबा के साथ हर प्राप्ति को अनुभव करो। मुझ आत्मा को जो भी चाहिए, चाहे मान चाहिए, चाहे प्यार चाहिए, चाहे शक्ति चाहिए, सब कुछ तो बाबा दे रहा है। तो जब हम ये मैं आत्मा और मेरा बाबा बहुत पक्का कर लेंगे तो विनाश की सीन भी आएगी, और सब कुछ जो इवन ये जो शरीर है ये भी विनाश में जब स्वाहा होगा तब भी हमें रिंचक मात्र भी हलचल नहीं होगी, क्योंकि मेरा संसार और मैं, हम तो दोनों ठीक हैं, मैं और मेरा बाबा इकट्ठे हैं, ठीक है। तो बाकी सब कुछ जाने का या परिवर्तन होने का हमें कोई दुख या अफसोस या शौक नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से हमें आत्मिक स्थिति का अभ्यास और बाबा की याद का अभ्यास इतना पक्का करना है कि अंत में जब हर आत्मा त्राही त्राही कर रही होगी
विनाश की सीन में, तो हमें ऐसा अनुभव हो कि हम तो अपने लक्ष्य के नज़दीक पहुंच रहे हैं, अब शरीर छोड़कर हम आत्माएं मुक्ति धाम जाएंगी और सतयुग के सुख धाम में आएंगी, जो कि हमारा लक्ष्य है। हम ब्राह्मण बने क्यों हैं? ब्राह्मण से देवता बनने के लिए। तो अब समय आ गया है मेरे देवता बनने का, तो हमें अंदर ही अंदर खुशी होगी। और दूसरी बात ये भी है कि जब विनाश का समय होगा, उस समय पर जब आत्माएं त्राही त्राही करेंगी, तो वो किन से मदद मांगेंगी? तो हर आत्मा अपने देवी देवताओं से या फरिश्तों से मदद मांगेंगी। तो बाबा कहते, जब तुम इतनी ऊंची स्थिति में, इतनी उपराम, इतनी शांत, इतनी सुख स्वरूप और इतनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित होंगे, तो अंत के समय उस दुख अशांति की अग्नि में जलने वाली आत्माओं को भी तुम राहत दे सकेंगे अपनी अवस्था से, अपनी दृष्टि से, और वो आत्माएं भी अंत में उस दुख की अग्नि से छूटकर शांति धाम जा सकेंगी। तो बाबा कहते, अब हमें इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारा अंतिम पेपर किस प्रकार का होगा। देखो, दुनिया में तो जो पेपर आते हैं, जो एग्ज़ाम आते हैं, वो सरप्राइज़ से आते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई सरप्राइज़ नहीं है। बाबा ने तो क्वेश्चन पेपर भी दे दिया है कि किस तरह का पेपर आएगा, कैसी विनाश की सीन होगी। और बाबा कहते, उस पेपर में पास होने के लिए तुम्हें क्या करना है, वो भी मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो अब कर कर बन जाना है। तो ये हमारा लक्ष्य है। तो ये बाबा हमें समझाते हैं कि अब बस ये नहीं सोचो कि अच्छा सुबह योग कर लेते हैं तो सारा दिन अच्छा बीत जाता है, लेकिन ये सोचो कि चलो आज का दिन तो बीत जाता है, लेकिन जिस भविष्य की सीन के लिए बाबा हमें तैयार कर रहे हैं, क्या उस सीन के लिए मैं तैयार हूँ? उतनी तैयारी मैंने अपनी अवस्था की है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को पूछो आप योगी बने हैं, तो कहते हैं हाँ, आजकल योग लग जाता है। और आजकल जो भी बातें आती हैं, है ना, हस्बैंड अगर ऊंचा बोल देते हैं या डांट देते हैं, या बच्चे जो हैं वो बात नहीं सुनते, तो पहले की तरह क्रोध नहीं आता। ये तो अच्छी बात है कि आज इन बातों में क्रोध नहीं आता, लेकिन बाबा कहते हैं सिर्फ इसी बात में खुश नहीं हो जाना कि ये छोटे छोटे पेपर को पार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, शुरू में ये छोटे पेपर पार कर रहे हैं, ये भी खुशी की बात है। ऐसा नहीं कि अपनी पीठ नहीं थपथपानी है, लेकिन ये भी नज़र रखनी है कि शुरू में ये पेपर तो पार किए, लेकिन अंतिम पेपर जो हमारा होगा, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो गहराई है, उसको समझते हुए अपनी तैयारी करनी है। तो हमें कितना योग करना होगा, कितना हमें मैं आत्मा और मेरा बाबा और बाबा से सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियों के मीठे अनुभव में कितना हमें स्थित होना होगा कि हमारी दिल इतनी भरपूर हो जाए कि इस दुनिया के मैंपन मेरेपन से बुद्धि निकल जाए। और कितना हमें श्रीमत पर हर कार्य करना होगा। जैसे आप देखो, आज दुनिया की मत क्या कहती है? दुनिया की मत कहती है कि 6 बजे उठो या 5 बजे उठो, लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि तुम्हें 4 से पहले उठना है ना। 4 बजे से 4:45 बजे तक का समय तुम्हें बाबा की अच्छी याद में बैठना है। अब बाबा कहते हैं कि ये जो श्रीमत है, ये तुम्हें इसलिए दी जा रही है कि इससे तुम सतयुग के लायक बनेंगे। तो ये जो 4 बजे वाली श्रीमत है, इससे 2 बातें होती हैं। एक तो उस समय बाबा की याद में बहुत अच्छे बैठते हैं, क्योंकि चारों तरफ का वायुमंडल शांत होता है। और दूसरी बात, सतयुग में भी कोई 6 बजे या 5 बजे नहीं उठेंगे, सतयुग में भी 4 बजे उठने का सिस्टम होगा। तो बाबा कहते हैं ये जो आज भी आप देखो, जो जानवर होते हैं, जानवर को सुबह उठने का अभी भी संस्कार है ना। मनुष्य की तो अकल चट हो गई है, लेकिन जानवर हो, पंछी हो, वो आज भी अपने टाइम टेबल से उठते हैं।
तो बाबा कहते सतयुग में मनुष्य आत्माएं भी ऐसा नहीं कि कोई सूर्य निकलने के बाद उठेंगी या इस प्रकार से, उनका उठने का समय बिल्कुल सवेरे सवेरे होगा। तो वो संस्कार भी हमारे बनते हैं। बाबा कहते आज जिस चीज़ का तुम देवताओं की मूर्तियों को भोग भी नहीं लगाते, है ना, आप सोचो, चाहे प्याज लहसुन हो, चाहे कोई ऐसा, है ना, गंदा भोजन हो जिसका भोग हम आज देवताओं की मूर्तियों को भी नहीं लगाते, तो क्या वो भोजन खाकर हम सतयुग के देवता बन सकते हैं? तो बाबा कहते श्रीमत कहती है कि तुम्हारा भोजन बहुत शुद्ध होना चाहिए और तुम्हें एक एक निवाला जो है वो बिल्कुल अनासक्त होकर खाना है। जब हम भोजन स्वीकार भी करें तो हम बाबा की याद में बिल्कुल अनासक्त होकर खाएं। ऐसे नहीं भोजन का रस ले रहे हैं, लेकिन बाबा की याद का रस लेते हुए खाएं। क्योंकि बाबा कहते कि जो भोजन तुम जिस प्रकार से सतयुग में खाएंगे वो संस्कार तुम्हें अभी बनाने हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आज उतना शुद्ध भोजन नहीं मिलता क्योंकि सब कुछ तमोप्रधान है, लेकिन बाबा कहते कम से कम वो संस्कार बनेंगे तो कल जब वो शुद्ध प्रकृति होगी तो प्रकृति आपको शुद्ध भोजन भी देगी और इन संस्कारों के आधार से हम उन्हें सतयुग में स्वीकार कर सकेंगे। बाबा कहते सतयुग में भी गृहस्थ व्यवहार होगा, लेकिन सतयुग में गृहस्थ व्यवहार में रहते हम संपूर्ण निर्विकारी होंगे। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, या किसी के जाने से या शरीर छोड़ने से कोई ऐसे रोएंगे नहीं या बिलखेंगे नहीं। तो बाबा कहते कि ये मोह के संस्कार सतयुग में नहीं होते। मीठा संबंध होता है, प्यार से चलते हैं, सम्मान से चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी के बिना आंसू निकल आए। या आजकल तो दुनिया में ऐसे फैंसी नाम भी रखते हैं, सेपरेशन एंजाइटी, कि किसी से दूर हुए तो जैसे अपने आप ही जो ब्लड प्रेशर है वो परिवर्तन हो जाता और रक्त की गति जो है वो शरीर में परिवर्तन हो जाती। तो बाबा कहते इस प्रकार के संस्कार के साथ तो हम सतयुग नहीं जा सकते। सतयुग में ना काम होगा, ना क्रोध होगा, ना मोह होगा, लोभ नहीं होगा। बाबा कहते कि धन होगा, धन अकिचार होगा, लेकिन धन के अंदर मेरापन नहीं होगा, किसी और की चीज़ पर दृष्टि नहीं जाएगी। तो ये सारे संस्कार हमें बदलने पड़े। तो बाबा कहते इस समय जो मैं तुम्हें श्रीमत देता हूँ, उन श्रीमत पर चलने से तुम्हारे संस्कार श्रेष्ठ बनेंगे, और जब तुम श्रेष्ठ संस्कार बनाएंगे तभी तो श्रेष्ठ संसार में जाएंगे। वरना आप विचार करो, मान लीजिए आज आपको फ़ोन की लत लगी हुई है, लगी होती है ना, मेजॉरिटी को फ़ोन की लत लगी होती है, और आपको सतयुग भेज दें जहाँ ना फ़ोन है, ना कुछ है, ना टीवी है, ना फ़ोन है, ना रेडियो है, और वहाँ पर सुबह सुबह 4 बजे आपको उठाकर बिठा दें और सारे दिन शुद्ध भोजन मिले, वो भी बिल्कुल, है ना, टाइमली और थोड़ा जैसा सतयुगी भोजन होता है, तो आपको तो वहाँ सतयुग के का नहीं, जेल का अनुभव होने लगेगा। चाहे प्रकृति बहुत सुंदर हो, चाहे सब कुछ बहुत सुंदर हो, लेकिन आत्मा जो है वो सुख या दुख अपने संस्कारों के आधार से अनुभव करती है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते कि आत्मा का आज जो संस्कार है वो इतना पतित हो गया है कि अगर संसार बदल भी दे तो संस्कारों के आधार से आत्मा उस संसार को फिर से कलयुगी बना देगी। तो इसीलिए बाबा हमें कहते कि अब तुम इस दुनिया में रहते एक तो योगी बनो, मैं आत्मा और मेरा बाबा का पाठ इतना पक्का करो कि सारी पुरानी देह और दुनिया से तुम्हारा मैंपन मेरापन निकल जाए। और दूसरा, तुम हर कदम श्रीमत पर चलो, हर कदम ऐसे करो जैसे बाबा डायरेक्शन देते हैं, और जब वैसे चलेंगे तो हम श्रेष्ठ दुनिया के लिए अपने संस्कारों को तैयार कर लेंगे।
और बाबा आज बहुत अच्छी एक बात सुनाते हैं जो मैं आज चाहती थी कि मंथन में भी ले लूं। बाबा आज कहते हैं कि इस दुनिया में हर जगह मतभेद है, मेरा और तेरा है, और दुनिया में पॉलिसी भी ऐसी ही है कि एक दूसरे को अलग अलग करो ताकि तुम राज कर सको, है ना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। आप देखो दुनिया में कोई नहीं चाहता कि आप एक हो, और हर समय चाहे जाति के नाम पे, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे जेंडर के नाम पर फूट डाली जाती है। और फूट क्यों डाली जाती है? क्योंकि अगर सब एक हो गए तो जो आज सत्ता में है उनकी सत्ता हिल जाएगी। तो इसीलिए बाबा हमें कहते इस दुनिया में हर कोई चाहता है कि फूट डली रहे और राज उनका चलता रहे, लेकिन बाबा ही एक ऐसा है जो हमें कहते हैं कि तुम एक के हो और एक हो। तुम इन धर्म भेद, जाति भेद, कुल भेद, लिंग भेद, इन भेदों के चक्कर में मत पड़ो बच्चे। तुम समझो कि तुम एक आत्मा हो और सामने वाला भी चाहे कैसे भी शरीर में है, किसी भी जाति में है, किसी भी देश, कुल, धर्म का है, लेकिन वो कौन है? वो एक आत्मा है। और हर आत्मा के लिए तुम्हें स्नेह और सम्मान की दृष्टि रखनी है। किसी के साथ भी लड़ना, झगड़ना या शुभ भावना के सिवाय कुछ रखना, ये जैसे बाप की श्रीमत का उल्लंघन करना है। और बाबा कहते कि इस दुनिया में जहाँ हर कोई चाहता है कि पार्टीशन हो, हर कोई चाहता है कि अलगाव हो, डिवाइड हो, उस दुनिया में एक बाप ही आकर हमें कहते हैं कि तुम एक के बनो और एक बनो। और जब ऐसे हम बनेंगे, जब हम एक बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, है ना, किसी भी भेद में नहीं आते। मुझे याद है एक भाई मुझे कहता था कि मेरे अंदर कभी धर्म भेद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे हर किसी ने धर्म भेद जैसे सिखाया, और आज मुझे दूसरे धर्म की आत्माओं से कहीं घृणा होती है, कहीं क्रोध आता है, कहीं डर लगता है। लेकिन ये चीज़ मैं चाहता नहीं हूँ, फिर भी जैसे बार बार वो इन्फॉर्मेशन बुद्धि में डाली जाती है तो अंदर से आता है कि शायद ये बात सच है कि फला धर्म वाले गलत ही होते हैं। लेकिन बाबा हमें कहते हैं ये जो सारी बातें हैं ये इस दुनिया में फैलाई जाती हैं क्योंकि कोई मनुष्य नहीं चाहता, स्पेशली कोई सत्ता में होते हैं तो ये नहीं चाहते कि सब एकजुट हो, क्योंकि एकजुट हो जाए तो फिर इधर की शक्ति उनकी शक्ति से ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इसीलिए ये जो संगठन को तोड़ना ताकि राज चल सके, ये पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बहुत पुरानी है। लेकिन बाबा हमें कहते अब तुम इन बातों को समझकर कि कलयुग में किस प्रकार ये बातें चलती हैं, तुम्हें अपने आप को समझना है कि हम सब आत्माएं एक पिता की हैं और एक हैं, और हर आत्मा के प्रति हमारे अंदर शुभ भावना, शुभ कामना और प्रेम सम्मान की दृष्टि होनी चाहिए। और जब हम ये कर्म करेंगे और संस्कार बनाएंगे तो हम ऐसी दुनिया में जाएंगे जहाँ ना धर्म भेद है, ना जाति भेद है, ना राज्य भेद है। सतयुग में एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक कुल और एक मत है। अच्छा, ओम शांति।